हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम। आपकी जिम में आपका स्वागत है फिर से। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस किया था कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है अपनी भाषा की। आपने शुरुआत कर भी दी, आपने लगभग लगभग 100 अराउंड सेंटेंस बोल भी लिए। आपकी एक अच्छी शुरुआत हो गई। लेकिन हमें क्या करना है, हर आने वाले वीडियो में हम सब तो ऐड करेंगे ही कुछ नए शब्द, लेकिन आने वाले वीडियो में अपने पैटर्न, अपने बोलने के तरीकों में भी कुछ नई नई चीज़ों को हम ऐड करते जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये आपने कर लिया लास्ट वीडियो में। इसी को यदि हमें नेगेटिव सेंस में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है डू। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हम नॉट लगा देते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये हेल्पिंग वर्ब यदि नॉट के साथ आ जाती है तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, ये टेंस का पार्ट है। स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 6, 7, 8, 9, 11, 12 हर क्लास में टेंस को पढ़ा है, कई बार वो रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने कभी डेली लाइफ में उसको यूज नहीं किया। इसलिए तो स्पोकन नहीं आ पाई, क्योंकि हमने उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को पकड़ा ही नहीं, उस अप्रोच से कभी टेंस को सीखा ही नहीं। तो आज हमें टेंस को पढ़ना नहीं है, अब हमें टेंस को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस इतने सेंटेंस बना के करनी है कि जब हमें जरूरत हो तो वो टेंस का जो पैटर्न है वो हमारे मुंह से निकल जाए। ठीक है, सेकंड पैटर्न पे आ गए हैं। सेम है, वर्ब और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये पूरे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इस तरफ, ये वर्ब लिखी हुई है, लेकिन हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है। अब दूसरे पैटर्न में हमको इन सबको नेगेटिव सेंस में बोलना है। यदि आप बोलते हैं मैं जाता हूं तो कभी ये भी बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं जाता हूं। अब कैसे बोलेंगे? सिंपल, आपको मिल चुकी है हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब है, उसके आगे नॉट लगा देंगे तो इसको हम डू नॉट बोलते हैं और इसको हम डोंट बोलते हैं। ये दोनों ही सही हैं और दोनों का मतलब भी एक ही है। जो भी कंफर्ट हो वो आप बोल सकते हो। तो मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। सिंपल, गो को फिर चेंज कर देते हैं। मैं अबैस नहीं करता, आई डू नॉट अबैस। मैं एबडक्ट नहीं करता, आई डू नॉट एबडक्ट। मैं अब्यूज नहीं करता, आई डू नॉट अब्यूज। मैं अबाइड नहीं करता, आई डू नॉट अबाइड। मैं एब्सटेन नहीं करता, आई डू नॉट एब्सटेन। मैं एक्सेप्ट नहीं करता, आई डू नॉट एक्सेप्ट। आप बोलते जाइए मेरे साथ। मैं अकम्प्लिश नहीं करता, आई डू नॉट अकम्प्लिश। मैं एक्वायर नहीं करता, आई डू नॉट एक्वायर। मैं एक्टिवेट नहीं करता, आई डू नॉट एक्टिवेट। मैं अजन नहीं करता, आई डू नॉट अजन। केवल मैं गो के साथ जो वर्ब आ रही है वो चेंज कर रहा हूं। आप देख लीजिए, गो की जगह सब रिप्लेस करते जाइए वर्ब को। मैं ऐड नहीं करता, आई डू नॉट ऐड। मैं एडवोकेट नहीं करता, आई डू नॉट एडवोकेट। मैं एडजस्ट नहीं करता, आई डू नॉट एडजस्ट। मैं एडमिट नहीं करता, आई डू नॉट एडमिट। मैं अडोर नहीं करता, आई डू नॉट अडोर। मैं अडल्ट्रेट नहीं करता, आई डू नॉट अडल्ट्रेट। मैं एक्यूज नहीं करता, आई डू नॉट एक्यूज। अब यू कर लेते हैं, सब्जेक्ट बदल लें। अब तुम अफोर्ड नहीं करते, यू डू नॉट अफोर्ड। तुम अलाइट नहीं करते, यू डू नॉट अलाइट। तुम एग्री नहीं करते, यू डू नॉट एग्री। अब डू नॉट की जगह डोंट के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। तुम एग्री नहीं करते, यू डोंट एग्री। तुम अलॉट नहीं करते, यू डोंट अलॉट। तुम अमेंड नहीं करते, यू डोंट अमेंड। तुम अनॉय नहीं करते, यू डोंट अनॉय। तुम आंसर नहीं देते, यू डोंट आंसर। तुम अबाइड नहीं करते, यू डोंट अबाइड। तुम अपोलोजाइज नहीं करते, यू डोंट अपोलोजाइज। तुम अपील नहीं करते, यू डोंट अपील। मैं अपीयर नहीं होता, आई डोंट अपीयर। मैं अपॉइंट नहीं करता, आई डोंट अपॉइंट। मैं अप्रिशिएट नहीं करता, आई डोंट अप्रिशिएट। मैं अप्रोच नहीं करता, आई डोंट अप्रोच। मैं अप्रूव नहीं करता, आई डोंट अप्रूव। मैं आर्ग्यू नहीं करता, आई डोंट आर्ग्यू। मैं अराइज नहीं करता, आई डोंट अराइज। मैं अरेंज नहीं करता, आई डोंट अरेंज। मैं अरेस्ट नहीं करता, आई डोंट अरेस्ट। तुम अराइव नहीं करते, यू डोंट अराइव। तुम आस्क नहीं करते, यू डोंट आस्क। तुम असेंबल नहीं करते, यू डोंट असेंबल। तुम असेस नहीं करते, यू डोंट असेस। तुम असिस्ट नहीं करते, यू डोंट असिस्ट। तुम एसोसिएट नहीं करते, यू डोंट एसोसिएट। तुम अश्योर नहीं करते, यू डोंट अश्योर। तुम एस्टॉनिश नहीं करते, यू डोंट एस्टॉनिश। तुम अटैच नहीं करते, यू डोंट अटैच। तुम अटैक नहीं करते, यू डोंट अटैक। तुम अटेन नहीं करते, यू डोंट अटेन। आपने एक बात गौर करी कि मैं जितनी भी इंग्लिश की वर्ब हैं वो इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ पहले कि मैं किसी की निंदा करता हूँ फिर मैं बोलूँगा अबैस। मैं स्वीकार करता हूँ फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा और बोलूँगा एक्सेप्ट। क्योंकि यदि मैंने आपको हिंदी में वर्ब बोली और आपने फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो आपकी एक हैबिट पड़ेगी
ट्रांसलेट करके बोलने की, और हमें इसी आदत को तोड़ना है, इस आदत को हमें ब्रेक करना है। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम सोचते हिंदी में हैं। एक अंग्रेज इंग्लिश में सोचता है और इंग्लिश में बोलता है, तो 2 स्टेप में इसकी इंग्लिश मुंह से निकल गई। लेकिन हम सोचते काहे में हैं? हिंदी में। इसके बाद इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करने के बाद बोलेंगे टूटी फूटी इंग्लिश, तो ये 3 स्टेप हो गए। तो भाई अंग्रेज बोलता है 2 स्टेप में, लेकिन हम बोलते हैं 3 स्टेप में। फ्लुएंसी कहाँ से आएगी? तो फ्लुएंसी इसी कारण नहीं आ रही है कि हमने हमेशा ट्रांसलेट करके बोला है। वी ऑलवेज ट्रांसलेट। तो वी हैव टू क्विट दिस हैबिट। ट्रांसलेशन की जो हैबिट है उसको छोड़ना है, और वो छूटेगी कैसी? यदि आप वर्ब डायरेक्ट इंग्लिश में ही सुनेंगे, इंग्लिश में ही उसका मतलब समझेंगे। हाँ, हिंदी में उसका मतलब जान सकते हैं, लेकिन सेंस जो क्रिएट होगा भाई, एक्सेप्ट करने का सेंस मुझे क्रिएट होता है कि जब भी ये वर्ड आता है तो क्या मीनिंग हो सकती है। ये मुझे अब्यूज करता है, मतलब मुझे अपशब्द बोलता है या गाली देता है, लेकिन अगर मैंने अब्यूज को इस सेंस में समझा हुआ है तो मैं जब भी ये वर्ड को सुनूंगा तो उसका सेंस अपने आप मेरे दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इंग्लिश के वर्ड को डायरेक्ट सेंटेंस के पैटर्न में यूज कीजिए और बोल के देखिए, इससे आपके ट्रांसलेशन की हैबिट धीरे धीरे छूट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अटेम्प्ट नहीं करता, आई डोंट अटेम्प्ट। मैं अटेंड नहीं करता, आई डोंट अटेंड। मैं अट्रैक्ट नहीं करता, आई डोंट अट्रैक्ट। मैं ऑथराइज नहीं करता, आई डोंट ऑथराइज। तुम अवेल नहीं करते, यू डोंट अवेल। तुम अवेक नहीं करते, यू डोंट अवेक। तुम अवॉर्ड नहीं करते, यू डोंट अवॉर्ड। तुम एड्रेस नहीं करते, यू डोंट एड्रेस। तुम अप्लाई नहीं करते, यू डोंट अप्लाई। तुम अनाउंस नहीं करते, यू डोंट अनाउंस। तुम अमेज नहीं करते, यू डोंट अमेज। तुम एनालाइज नहीं करते, यू डोंट एनालाइज। तुम एक्सेलरेट नहीं करते, यू डोंट एक्सेलरेट। जब आप फ्लो में बोलने लगेंगे अपने आप थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर अपनी शायद फ्लुएंसी और स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तुम एक्ट नहीं करते, यू डोंट एक्ट। तुम अफेक्ट नहीं करते, यू डोंट अफेक्ट। तुम एडवांस नहीं करते, यू डोंट एडवांस। तुम एजिटेट नहीं करते, यू डोंट एजिटेट। तुम अलाउ नहीं करते, यू डोंट अलाउ। तुम अलाइन नहीं करते, यू डोंट अलाइन। तुम अवॉइड नहीं करते, यू डोंट अवॉइड। तुम एक्यूमुलेट नहीं करते, यू डोंट एक्यूमुलेट। तुम एडमायर नहीं करते, यू डोंट एडमायर। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस थे, फिर हमने क्या बोला है? सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, बीच में नेगेटिव आ गया। अब यही सेंटेंस यदि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ जाए, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको, बोलना क्या है? आई और गो, इसके बीच में डोंट। इतना जो सेक्शन है, इतना जो पार्ट है सेंटेंस का, वो सबसे पहले आपके मुंह से बाहर आएगा। अदर वर्ड के बारे में हम बाद में सोचेंगे, क्योंकि आप पहले, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, अब आप सोचने लगे स्कूल के बारे में, नहीं, आई डोंट गो, ये जो पहला पार्ट है, इस पार्ट को सबसे पहले संभालिए बोलने में। पहले बोलिए कि आई डोंट गो, बाद में हम देखेंगे क्या अदर वर्ड आया तो स्कूल जोड़ देंगे। मैं तुम्हें अभ्यास नहीं करता, आई डोंट अभ्यास यू, इतना ही जोड़ना है, पूरा सेंटेंस हो गया। कितना भी बड़ा होगा बाद में आप जोड़ दीजिए, सेंटेंस पूरा बन जाएगा। मैं तुम्हें एबडक्ट नहीं करता, आई डोंट एबडक्ट यू। मैं तुम्हें अब्यूज नहीं करता, आई डोंट अब्यूज यू। मैं तुम्हें अबाइड, सहन नहीं करता, आई डोंट अबाइड यू। मैं मीठे से एब्सटेन, परहेज नहीं करता, आई डोंट एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स। बन गया सेंटेंस। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, आई डोंट एक्सेप्ट यू। मैं अपने वर्क को एकम्प्लिश नहीं करता, आई डोंट एकम्प्लिश माई वर्क। मैं अपने टारगेट को एक्वायर नहीं करता, आई डोंट एक्वायर माई टारगेट। मैं सिस्टम एक्टिवेट नहीं करता, आई डोंट एक्टिवेट सिस्टम। मैं मीटिंग अजर्न नहीं करता, आई डोंट अजर्न मीटिंग। मैं तुम्हें ऐड नहीं करता, आई डोंट ऐड यू। मैं तुम्हें एडवोकेट, समर्थन नहीं करता, आई डोंट एडवोकेट यू। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं करता, आई डोंट एडजस्ट हियर। मैं तुम्हें एडमिट नहीं करता, आई डोंट एडमिट यू। मैं तुम्हें अडोर नहीं करता, आई डोंट अडोर यू। तुम वाटर एडल्ट्रेट नहीं करते, यू डोंट एडल्ट्रेट वाटर। तुम मुझे एक्यूज नहीं करते, यू डोंट एक्यूज मी। तुम टारगेट अचीव नहीं करते, यू डोंट अचीव टारगेट। तुम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करते, यू डोंट एडवर्टाइज प्रोडक्ट। तुम पार्टी के एक्सपेंस अफोर्ड नहीं करते, यू डोंट अफोर्ड पार्टीज एक्सपेंसेस। तुम यहाँ अलाइट नहीं करते, यू डोंट अलाइट हियर। तुम मेरे प्रपोजल पे एग्री नहीं करते, यू डोंट एग्री माई प्रपोजल। तुम फंड अलॉट नहीं करते, यू डोंट अलॉट फंड। तुम मिस्टेक को अमेंड नहीं करते, यू डोंट अमेंड मिस्टेक। मजा आ रहा है? बनते जा रहे हैं सेंटेंस। कितना इजी है,
सेंटेंस बनाना इतना इजी है, बस थोड़ा सा आपको मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत है। यदि आप लिख के इंग्लिश सीखेंगे ना तो 10 साल लगेंगे सीखने में, और अगर इस तरीके से सीखेंगे तो शायद आप 6 महीने में बोल लेंगे। मैं आपसे झूठा प्रॉमिस नहीं करता कि आप एक अंग्रेज की तरह बोलेंगे, हाँ, लेकिन अगर आप 6 महीने तक लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस में लगे रहे तो आप इतनी तो बोल लेंगे कि अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर ले आएंगे, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको नीड होगी। हर व्यक्ति भाषा में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहता है, इतना ही काफ़ी है, और इतना सीख लिया तो आगे आपका सिलसिला और जारी रहेगा। आगे प्रैक्टिस चालू करें। मैं अनॉय नहीं करता, आई डोंट अनॉय। मैं आंसर नहीं देता, आई डोंट आंसर। मैं तुम्हें आंसर नहीं देता, आई डोंट आंसर यू। मैं वेदर एंटिसिपेट नहीं करता, आई डोंट एंटिसिपेट वेदर। मैं तुमसे अपोलोजाइज नहीं करता, आई डोंट अपोलोजाइज यू। मैं केस की अपील नहीं करता, आई डोंट अपील द केस। मैं पार्टी में अपीयर नहीं होता, आई डोंट अपीयर इन द पार्टी। मैं तुम्हें अपॉइंट नहीं करता, आई डोंट अपॉइंट यू। मैं तुम्हारे वर्क को अप्रिशिएट नहीं करता, आई डोंट अप्रिशिएट योर वर्क। मैं टाइम पे अप्रोच नहीं करता, आई डोंट अप्रोच ऑन टाइम। मैं तुम्हारे केस को अप्रूव नहीं करता, आई डोंट अप्रूव योर केस। मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करता, आई डोंट आर्ग्यू विद यू। मैं अराइज नहीं करता, आई डोंट अराइज। मैं पार्टी अरेंज नहीं करता, आई डोंट अरेंज पार्टी। मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करता, आई डोंट अरेस्ट यू। मैं तुमसे आस्क नहीं करता, आई डोंट आस्क यू। मैं प्रोडक्ट असेंबल नहीं करता, आई डोंट असेंबल प्रोडक्ट। मैं प्रॉफिट असेस नहीं करता, आई डोंट असेस प्रॉफिट। मैं तुम्हें असिस्ट नहीं करता, आई डोंट असिस्ट यू। मैं तुम्हें एसोसिएट नहीं करता, आई डोंट एसोसिएट यू। मैं अपने क्लाइंट को अश्योर नहीं करता, आई डोंट अश्योर माई क्लाइंट। मैं तुम्हें एस्टॉनिश नहीं करता, आई डोंट एस्टॉनिश यू। तुम फाइल अटैच नहीं करते, यू डोंट अटैच फाइल। तुम यहाँ अटैक नहीं करते, यू डोंट अटैक हियर। तुम गुड मार्क्स अटेन नहीं करते, यू डोंट अटेन गुड मार्क्स। तुम ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, यू डोंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तुम क्लास अटेंड नहीं करते, यू डोंट अटेंड क्लास। तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, यू डोंट अट्रैक्ट मी। तुम मुझे ऑथराइज नहीं करते, यू डोंट ऑथराइज मी। हम टाइम को अवेल नहीं करते, वी डोंट अवेल द टाइम। हम टाइम पे अवेक नहीं करते, वी डोंट अवेक ऑन टाइम। हम तुम्हें अवॉर्ड नहीं करते, वी डोंट अवॉर्ड यू। हम पब्लिक को एड्रेस नहीं करते, वी डोंट एड्रेस द पब्लिक। हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करते, वी डोंट अप्लाई दिस मेथड। हम पब्लिक को अनाउंस नहीं करते, वी डोंट अनाउंस द पब्लिक। हम अमेज नहीं करते, वी डोंट अमेज। हम इस सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते, वी डोंट एनालाइज दिस सिचुएशन। हम अपनी स्किल को एक्सेलरेट नहीं करते, वी डोंट एक्सेलरेट आवर स्किल। हम गेस्ट को एक्मोडेट नहीं करते, वी डोंट एक्मोडेट द गेस्ट। हम मिस्टेक को एक्नॉलेज नहीं करते, वी डोंट एक्नॉलेज द मिस्टेक। हम यहाँ एक्ट नहीं करते, वी डोंट एक्ट हियर। हम अपने बिजनेस को एडवांस नहीं करते, वी डोंट एडवांस आवर बिजनेस। हम क्राउड को एजिटेट नहीं करते, वी डोंट एजिटेट द क्राउड। वो हमें अलाउ नहीं करते, अब दे के साथ आ जाइए, दे डोंट अलाउ अस। वो अलाइन नहीं करते, दे डोंट अलाइन। वो हमें अवॉइड नहीं करते, दे डोंट अवॉइड अस। वो गार्बेज एक्यूमुलेट नहीं करते, दे डोंट एक्यूमुलेट द गार्बेज। वो हमें एडमायर नहीं करते, दे डोंट एडमायर अस। पूरे सेंटेंस नेगेटिव की प्रैक्टिस हो गए। इसी तरह से हम आने वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन, इसके इंट्रोनेगेटिव पैटर्न, अलग अलग पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को रिपीट करें, एक बार दो बार, जितने भी हमने आज नेगेटिव के सेंटेंस को प्रैक्टिस किया है आप उसको रिपीट करें, और रिपीट करने के बाद बोल के देखें कि आप उसे फ्लुएंट एक झटके में पूरा सेंटेंस मुंह से बाहर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। जब तक आपके एक स्ट्रेस में सेंटेंस बाहर नहीं आएगा, आपसे स्पीकिंग नहीं आएगी। वैसे आपकी शुरुआत है, सेकंड वीडियो है, 2 बार 3 बार इसको रिपीट करें, डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग स्किल एनहांस होगी। थैंक यू।